जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 1 से 10 आज पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय। अर्जुन वाच जायसे च कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेन वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष है और दोनों का एक ही फल है। यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक है। यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य है। ऐसा नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवत निष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक हैं, क्योंकि जगत और जीव ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय है, जानने के नहीं। ध्यान देना, भगवान को मानना है, जानना नहीं है। परंतु भक्ति अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। न कर्मणां नारंभा निष्कर्यं पुरुषो अशुष्णते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है तब तक साधक के लिए निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता और प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हयवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया मात्र प्रकृति विभाग में है, स्वरूप अक्रिय है। प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में विश्राम है। अतः जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थार्विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है।
वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता अथवा जिन भोगों को भोगने वह असमर्थ होता है, उनको भी वह मन से भोग सकता है। यस्तित्र्याणि मनसा नियम्यारते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय में भी भगवान कर्मयोग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताएंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हय कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोके अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य मध्वे में स वो अस्तित्व सामधुक देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्य सत। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्रा का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं है। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है, प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में 3रे अध्याय का श्लोक संख्या 1 से 11 तक आज पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।